हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और जिसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। और आज का जो सेशन है वो थोड़ा-सा इसकी लैंग्वेज ईज़ी है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में इसमें ग्रामर के पॉइंट को भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है दिल्ली वेलफेयर स्कीम्स विल नॉट बी टेकन अवे इफ बीजेपी कम्स टू पावर, सेज शाह। यानी अमित शाह ने कहा है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है, सेज शाह। यहाँ का सेज आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका V5 हो गया। V5 किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने कि दिल्ली वेलफेयर स्कीम्स यानी दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं। जो वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी, जो आपके फायदे की है, ठीक है। स्कीम्स मतलब होता है योजनाएं, यानी दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं विल नॉट बी टेकन अवे। टेकन अवे एक तरीके से एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छीनना या फिर रिमूव करना, हटाना, ठीक है। यहाँ पे रिमूव मैं लिख दे रहा हूँ, रिमूव्ड। कह रहा है दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं नहीं हटाई जाएंगी। देखो बी के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है ही। यानी दिल्ली की कल्याणकारी योजनाओं को नहीं हटाया जाएगा। इफ मतलब यदि, बीजेपी कम्स टू पावर, बीजेपी पावर में आएगी या बीजेपी पावर में आती है। पावर मतलब यहाँ पे सत्ता से मतलब है, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें क्या होता है, दोनों जो इवेंट है, दोनों जो एक्शन है वो फ्यूचर के होते हैं। जैसे कह रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो जो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो इफ वाली क्लाज है जिसमें इफ लगा हुआ है, वह सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो इसी से एरर आते हैं एग्जाम में। तो इफ के साथ जो सेंटेंस जुड़ी हुई है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप रखेंगे। अभी आप रीडिंग करते टाइम सिर्फ इतना ही जानिए। और अगली जो दूसरी सेंटेंस होती है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होती है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, यदि बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी पावर में आती है, तो जो दिल्ली की कल्याणकारी योजना है उसको हटाया नहीं जाएगा। ऐसा कौन बोला है? अमित शाह ने बोला है, ठीक है। अब हम न्यूज में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे और उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है एड्रेसिंग स्लम रेसिडेंट्स in his first rally in Delhi since the announcement of the February 5 assembly election, ठीक है। अब देखो, एड्रेसिंग स्लम रेसिडेंट्स यानी कि स्लम, स्लम मतलब होता है जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं। रेसिडेंट मतलब निवासी, यानी रहने वाले लोग, ठीक है। एड्रेस मतलब क्या होता है? संबोधित करना। आपको पता है कि वर्ब में आईएनजी लगता है तो दो तीन चीजें ही बनती हैं। एक तो जिरेंड बनता है जो कि नाउन का काम करता है, दूसरा पार्टिसिपल बनता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, तीसरा मेन वर्ब में आईएनजी बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे सेंटेंस तो तमाम आए हैं, तो ये आपको समझ सकते हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए इन इज फर्स्ट रैली, अपनी पहली रैली में, इन दिल्ली, दिल्ली में, यानी दिल्ली में अपनी पहली रैली में झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को या निवासियों को संबोधित करते हुए सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ द February 5 असेंबली इलेक्शन, यानी 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद से। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद से दिल्ली में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए, पहली रैली में स्लम रेसिडेंट्स यानी कि झुग्गी वासियों या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए यूनियन मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रीट्रेटेड। रीट्रेट मतलब होता है दोहराना, रिपीटेड यानी दोबारा से कहना। क्या कहा? ऑन सैटरडे, सैटरडे को, दैट की, ठीक है। अब देखो अमित शाह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, आपका रीट्रेटेड V2 हो गया, ठीक है। दैट की वेलफेयर स्कीम्स इन द कैपिटल, यानी कैपिटल मतलब राजधानी यानी दिल्ली की बात कर रहा है। यानी कि दिल्ली में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वुड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुकेंगी, इफ यदि द बीजेपी केम टू पावर, बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने बोला सैटरडे को कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो जो वेलफेयर स्कीम्स इन द कैपिटल है, इसका मतलब जो राजधानी यानी जो दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं हैं वे नहीं रुकेंगी। देखो जो हेडलाइन में कम्स था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर पास्ट इंडिफिनिट क्यों बना दिया है? यहाँ पे विल का वुड क्यों कर दिया है? क्योंकि ये रिट्रीटेड आ गया, V2 आ गया, ठीक है। तो दैट के बाद, अगर दैट से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में होती है, तो दैट के बाद जो सेंटेंस होता है उसको भी पास्ट में करना ही पड़ता है। उसके तहत हमने विल को वुड में कर दिया और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था उसको हमने पास्ट इंडिफिनिट में कर दिया, ठीक है। ही प्रोमिस्ड,
अब देखो, अब कोशिश करेंगे कि सारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते हैं कि वर्ब आपको सब्जेक्ट में छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, सब्जेक्ट आपका फिक्स रहता है। आपको वर्ब में चेंज करना पड़ता है कि वर्ब किस तरीके से लगेगी, ठीक है? वही आपको जानना है। ही प्रॉमिस्ड, यहाँ पे V2 हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? सब्जेक्ट को बस एस लिखूंगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने उन्होंने वादा किया, दैट की द बीजेपी वुड बेटर देम मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है? बीजेपी यानी कि जो बीजेपी है, वुड आपको पता है कि मॉडल वर्ब होती है, यानी बीजेपी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और जो वुड है आपको मॉडल वर्ब है। आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो बेटर आपको दिख रहा है, ये आपका V1 है। क्या है? V1 है। जैसे आपने सुना होगा गुड, सॉरी, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो वहां पे तो बेटर आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो बेटर है ये आपका वर्ब है, जिसका मतलब है बेहतर करना, देम उन्हें। तो ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, दैट क्या वादा किया कि बीजेपी वुड बेटर देम, बीजेपी उनको बेहतर करेगी, उनको मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सुधार करेगी। देखो यहाँ पे भी प्रॉमिस्ड आपका पास्ट में था, तो यहाँ पे हमने विल को वुड करना पड़ा, ठीक है? दाऊ, हालांकि ही डिड नॉट स्पेसिफाई, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया विच स्कीम्स, कौन सी योजनाएं वुड बी इम्प्रूव्ड, की इम्प्रूव की जाएंगी। हालांकि उन्होंने, दाऊ मतलब होता है हालांकि, ये एक तरीके से कंजंक्शन है। ही डिड नॉट स्पेसिफाई, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि विच स्कीम्स वुड बी इम्प्रूव्ड, की कौन सी योजनाएं इम्प्रूव की जाएंगी, ठीक है? उन्होंने ये तो बोला कि बीजेपी उन योजनाओं को बेहतर करेगी, बेटर करेगी, लेकिन हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया, या मतलब स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी योजनाएं इंप्रूव की जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, वुड एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ बी आया, बी के साथ V3 है, सेंटेंस पैसिव है इसमें, ठीक? तो इस सेंटेंस में कुछ खास नहीं था, सेंटेंस इजी था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। कह रहा है मिस्टर शाह वाज स्पीकिंग, यानी मिस्टर शाह बात कर रहे थे एट द झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन, झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में बातचीत कर रहे थे या बोल रहे थे। हेल्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था ऑन सैटरडे को। देखो जो हेल्ड है ना आपका V3 है। ये जो झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन है ना, इट वाज हेल्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑन सैटरडे, यानी यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है? जहां पे वे बातचीत या बोल रहे थे, ठीक है? क्या बोला उन्होंने? ये नहीं दिखा है, देखते हैं आगे अगली लाइन में क्या है। द रूलिंग आम आदमी पार्टी हैज बीन अटैकिंग द बीजेपी, जो रूलिंग मतलब जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है। देखो इस पिछले वाले में तो आपको जानना, समझ गए होंगे, आवाज आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्पीकिंग वर्ब की ING फॉर्म है, ठीक है? द रूलिंग आम आदमी पार्टी यानी सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी है, हैज बीन अटैकिंग, वह हमला कर रही है, द बीजेपी, बीजेपी पर। यानी सत्तारूढ़ यानी जो पावर में है आम आदमी पार्टी, वह बीजेपी पर हमला कर रही है। वार्निंग, और यह चेतावनी दे रही है, दैट की इफ इट कम्स टू पावर, यदि यह पावर में आती है, सत्ता में आती है, इट विल स्टॉप वेलफेयर स्कीम्स, यह कल्याणकारी योजनाओं को रोक देगी। यह इट यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बीजेपी के लिए। यानी कह रहा है जो रूलिंग आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर हमला कर रही है, और उसे चेतावनी दे रही है, और वह चेतावनी दे रही है दैट की यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो वह कल्याणकारी योजनाओं को रोक देगी, ठीक है? इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन दिल्ली। अब उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा बता दिया, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोज स्कीम्स या दोज वे योजनाएं, प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं, एंड वाटर और पानी इन दिल्ली, दिल्ली में, यानी दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करने वाली जो योजनाएं हैं उनको बीजेपी क्या करेगी? बंद कर देगी, ठीक है? हाउएवर, हालांकि, हाउएवर बट का भी सेंस देता है। मिस्टर शाह, और मिस्टर शाह ने प्रतिज्ञा ली, मिस्टर शाह ने प्रतिज्ञा ली, ये आपका V2 है। और मतलब क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ली? नो वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, यानी गरीबों के लिए कोई भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं विल बी स्टॉप्ड, उसको नहीं रोका जाएगा। नो वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, यानी गरीबों की जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं विल नॉट बी स्टॉप्ड। नॉट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो नो है, आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हो, विल नॉट बी स्टॉप्ड, ऐसे भी बोल सकते हो। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर विल नॉट बी स्टॉप्ड, या नो विल, ये नो यहाँ पे और जोर देने के लिए कहा गया है, कोई भी कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए नहीं रोकी जाएंगी। यहाँ पे देखो बी के साथ V3 सेंटेंस पैसिव है इसमें, ठीक है? इफ, यदि द बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन द सिटी, यदि वहां पे उस शहर में बीजेपी सरकार बनाती है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि बीजेपी उस सिटी में, उस शहर में सरकार बनाती है तो कोई भी कल्याणकारी योजनाओं को रोका नहीं जाएगा, ठीक है? ही आल्सो प्रॉमिस्ड, उन्होंने यह भी वादा किया दैट की इफ, यदि हिज पार्टी विंस द इलेक्शन, यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी,
एवरी स्लम ड्वेलर विल बी प्रोवाइडेड अ हाउस अंडर द पीएम आवास योजना, कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो हर एवरी मतलब हर एक स्लम ड्वेलर मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, ड्वेलर मतलब ड्वेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रहना, उसमें ईआर लगा के इसको नाउन बना दिया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो एवरी स्लम ड्वेलर यानी हर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला विल बी प्रोवाइडेड, उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको दिया जाएगा अ हाउस एक घर अंडर द पीएम आवास योजना, यानी पीएम आवास योजना के तहत। यानी उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि उनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है तो हर एक स्लम ड्वेलर को पीएम आवास योजना के तहत एक घर प्रोवाइड किया जाएगा या दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द रेसिडेंट्स ऑफ द कैपिटल स्लम विल थ्रो अवे द आपदा एंड बिकम लिबरेटर्स ऑफ दिल्ली। आगे उन्होंने क्या बोला कि रेसिडेंट्स ऑफ द कैपिटल स्लम, कैपिटल मतलब दिल्ली के जो स्लम्स हैं, जो यानी कि वहां के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, द रेसिडेंट मतलब निवासी, रेसिडेंट मतलब क्या होता है निवासी, ऑफ द कैपिटल स्लम यानी दिल्ली के जो स्लम्स हैं वहां के जो निवासी हैं, विल थ्रो अवे वे उखाड़ फेंकेंगे व फेंक देंगे द आपदा आपदा को, एंड बिकम और बन जाएंगे लिबरेटर्स मतलब होता है, देखो लिबर्टी मतलब क्या होता है आजादी, लिबर्टी मतलब क्या होता है आजादी, तो लिबरेटर मतलब होता है जो आजाद कराने वाला है, जिसको हम मुक्तिदाता बोल सकते हैं, ऑफ दिल्ली दिल्ली के। कह रहा है कि कैपिटल के जो राज, देखो यहाँ पे जो कैपिटल अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब दिल्ली से मतलब आप समझो, ठीक है। यानी दिल्ली के जो स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं निवासी, वह आपदा को उखाड़ फेंकेंगे, आपदा मतलब आप पार्टी को, और दिल्ली के लिबरेटर बन जाएंगे, दिल्ली के मुक्तिदाता बन जाएंगे, दिल्ली को आजाद कराने वाले बन जाएंगे, ठीक है। मिस्टर शाह ने कहा, देखो यहाँ पे विल एक तरीके से मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, थ्रो आपका फर्स्ट फॉर्म पता ही है, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है। द मिनिस्टर सेड यानी मंत्री ने कहा, क्या कहा, दैट की डिस्पाइट इट्स टॉल प्रोमिसेस, यानी कि अपने बड़े बड़े वादों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब क्या होता है इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, यानी कि मंत्री मतलब यहाँ पे अमित शाह ने क्या कहा कि डिस्पाइट इट्स ऑल टॉल प्रोमिसेस, यानी अपने बड़े बड़े वादों के बावजूद, कौन सा बड़ा वादा, ऑफ क्लीन वाटर स्वच्छ पानी का, गुड एजुकेशन अच्छी शिक्षा का, एंड अ गार्बेज फ्री सिटी और एक गार्बेज फ्री शहर, सिटी मतलब शहर का, गार्बेज मतलब जो एक तरीके से कचरा कूड़ा बोल सकते हो, सिटी। द आप गवर्नमेंट जो आपकी सरकार है, हैज फोर्स्ड स्लम ड्वेलर्स, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मजबूर कर दिया है, टू लीव रहने के लिए, इन पैथेटिक कंडीशन दयनीय स्थिति में, पैथेटिक मतलब दयनीय जिसको हम मिजरेबल बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही असहनीय या बहुत ही बेकार कंडीशन आप बोल सकते हो, ठीक है। विथ डर्टी वाटर गंदे पानी के साथ, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण के साथ, ब्रोकन रोड्स टूटी हुई सड़कों के साथ, एंड गार्बेज मतलब कूड़े कचरे के साथ, ठीक है। दोबारा से देखते हैं क्या क्या बोला उन्होंने। मिनिस्टर ने कहा कि डिस्पाइट इट्स ऑल टॉल प्रोमिसेस ऑफ क्लीन वाटर, गुड एजुकेशन एंड ए गार्बेज फ्री सिटी, यानी कि अपने बड़े बड़े वादे, किस चीज के वादे थे, दोबारा से देखते हैं। अपने देखो स्वच्छ पानी, अच्छी शिक्षा और कचरा रहित यानी कि कचरा मुक्त शहर के जो बड़े बड़े वादे हैं, उसके बावजूद आप सरकार ने स्लम ड्वेलर्स को मजबूर कर दिया पैथेटिक कंडीशन में रहने के लिए, दयनीय स्थिति में रहने के लिए, गंदे पानी के साथ, वायु प्रदूषण के साथ, टूटी सड़कों के साथ और गार्बेज यानी कूड़े कचरे के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेटिंग द दिल्ली यूनिट ऑफ द बीजेपी, यानी कि बधाई देते हुए द दिल्ली यूनिट को ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की, यानी बीजेपी की दिल्ली यूनिट को बधाई देते हुए किस चीज के लिए, फॉर फाइटिंग लड़ने के लिए, अगेंस्ट द आप पार्टी के खिलाफ, ऑन बिहाफ ऑफ द स्लम ड्वेलर्स यानी स्वयं ड्वेलर्स की तरफ से, ऑन बिहाफ मतलब की ओर से या की तरफ से। कह रहा है कि देखो स्लम ड्वेलर्स मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की तरफ से आपके खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी की दिल्ली यूनिट को बधाई देते हुए मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा, आवर लीडर्स स्पेंड सेवरल नाइट्स, जो हमारे नेता हैं उन्होंने कुछ रातें बिताई, इन द जे यानी झुग्गी झोपड़ी में, क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, समूह आप बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने झुग्गी झोपड़ी इलाकों में या ग्रुप में या उनके झुंड में कुछ रातें बिताई, एंड मेड अ लिस्ट और एक लिस्ट बनाई, ऑफ ऑल योर ट्रबल आपकी सारी परेशानियों का,
एंड और सबमिटेड इट टू पीएम नरेंद्र मोदी, और इसे पीएम नरेंद्र मोदी को सबमिट कर दिया या उनको पेश कर दिया, ठीक है, या फिर सौंप दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सौंप दिया, ठीक है, हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। दोबारा देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे नेता लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी में कुछ रातें गुजारी और आपकी समस्याओं की एक लिस्ट बनाई और इसे पीएम नरेंद्र मोदी को सौंप दे दिया, हैंड हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। एंड और कीपिंग दिस इन माइंड, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को दिमाग में रखते हुए, वी विल ब्रिंग आवर संकल्प पत्र, हम अपना संकल्प पत्र लाएंगे। संकल्प पत्र का मतलब पोल मैनिफेस्टो यानी चुनावी वादे आप बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है एंड कीपिंग दिस इन माइंड, और इस चीज को दिमाग में रखते हुए, वी विल ब्रिंग आवर संकल्प पत्र, हम अपना संकल्प पत्र लाएंगे। विल के साथ V1 आया है, ब्रिंग, ठीक है। V2 क्या होता है, ब्रॉट होता है, V2 इसका क्या होता है, ब्रॉट, ठीक है। V3 भी क्या होता है, ब्रॉट। विच द बीजेपी विल मेक श्योर इज फुलफिल्ड, विच मतलब जो मैनिफेस्टो है, विच मतलब क्या होता है, जो मैनिफेस्टो है, देखो विच द बीजेपी विल मेक श्योर, विच मतलब जिस मैनिफेस्टो को द बीजेपी विल मेक श्योर बीजेपी सुनिश्चित करेगी, फुलफिल मतलब पूरा हो। देखो विच यहाँ पे एक रेडियो प्रोनाउन है जो संकल्प पत्र के लगा हुआ है, यानी संकल्प पत्र। विच यहाँ पे विच ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। द बीजेपी विल मेक श्योर, बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी, इस फुलफिल्ड ये पूरा हो, यानी संकल्प पत्र तो हम लाएंगे लेकिन बीजेपी ये श्योर भी करेगी वो फुलफिल्ड हो, पूरा हो। बिकॉज क्योंकि अनलाइक द ऑप यानी आप से हट करके, अनलाइक एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब है डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, जैसे लाइक होता है ना की तरह, उसी तरह अनलाइक है मतलब उससे हटकर। अनलाइक द आप ऑल आवर प्रोमिसेस आर डन, यानी कि आपसे हटके या आपसे अलग हमारे जो सारे प्रॉमिस हैं वो क्या है, पूरे हुए हैं, ठीक है। द आप इज ए डिजास्टर, आप एक क्या है, आपदा है, मिस्टर शाह से मिस्टर शाह ने कहा। एलेजिंग या आरोप लगाते हुए दैट की वाइल इंडिया हैज प्रोग्रेस, जबकि भारत ने प्रोग्रेस किया है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में भारत ने काफी प्रोग्रेस किया है। दिल्ली हैज स्टेड स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव या स्थिर रहना, ठीक है, या फिर नॉट डेवलपिंग या बोल सकते हो, नॉट डेवलपिंग, नॉट डेवलपिंग, ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली हैज स्टेड स्टैग्नेंट, यानी जो दिल्ली है वो बिल्कुल स्थिर हो गई है, वो एक्टिव नहीं है, वो डेवलप नहीं कर रही है। स्टैग्नेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है दिल्ली हैज बिकम, दिल्ली हैज बिकम यानी दिल्ली बन चुकी है, हेल मतलब नरक, बिकॉज ऑफ आपदा, आपदा के कारण, ही एडेड उन्होंने आगे कहा, उन्होंने आगे क्या कहा कि जो दिल्ली है वो आपदा यानी कि आप पार्टी के कारण क्या हुई है, नरक बन गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। मीनवाइल इसी बीच मिस्टर केजरीवाल इन ए पोस्ट ऑन एक्स सेड, यानी मिस्टर केजरीवाल ट्विटर में एक पोस्ट पे क्या कहा, टुडे आज, अमित शाह जी एब्यूज्ड मी, अमित शाह जी ने मुझे गाली दी, एंड और द पीपल ऑफ दिल्ली अलॉट, यानी दिल्ली के लोगों को भी ढेर सारी। देखो ये जो एब्यूज है आपका V2 है, एब्यूज क्या है, V2 है, जो मी है उसका ऑब्जेक्ट है, और द पीपल ऑफ दिल्ली अलॉट ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया है, यानी कि अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली के लोगों को ढेर सारी गालियां दी। द पीपल ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के लोग विल आंसर जवाब देंगे, दिस इस चीज का, इन द इलेक्शन चुनाव में, यानी दिल्ली के लोग इस चीज का या इसका जवाब चुनाव में देंगे। टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, आई विल होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा, फ्रॉम ए झुग्गी बस्ती से, उन्होंने बोला कि टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह मैं झुग्गी बस्ती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा, विच जिसे दे हैव प्लान्ड, जिससे उन्होंने योजना बनाई है, प्लान किया है, टू डेमोलिश नष्ट करने का, आफ्टर द इलेक्शंस चुनाव के बाद। देखो विच लगाया झुग्गी बस्ती के लिए, कह रहा है कि झुग्गी बस्ती, विच मतलब झुग्गी बस्ती को, दे हैव प्लान्ड टू डिमोलिश, उन्हें उन्होंने डेमोलिश यानी नष्ट करने का, डिस्ट्रॉय, डेमोलिश मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय नष्ट करने का प्लान किया हुआ है, यानी उसको चुनाव के बाद वो नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आई विल एक्सपोज, मैं एक्सपोज करूंगा, सामने लाऊंगा, द डर्टी इंटेंशन ऑफ बीजेपी, बीजेपी के गलत इरादों को, विथ फुल एविडेंस, पूरे सबूतों के साथ। कह रहा है कि मैं पूरे सबूत के साथ बीजेपी के गलत इरादों को एक्सपोज करूंगा, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, मिस्टर केजरीवाल एक ट्विटर में एक पोस्ट में कहा है। उन्होंने क्या बोला कि कल मॉर्निंग मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा झुग्गी बस्ती से, जिस झुग्गी बस्ती को उन्होंने
इलेक्शन के बाद नष्ट करने का प्लान बनाया है। मैं उनके गलत इरादों को एक्सपोज़ कर दूँगा बीजेपी के पूरे सबूत के साथ, ठीक है? तो ये थी न्यूज़ थोड़ी आसान लैंग्वेज थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।